हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, फॉर यू ये देखो एक्सरसाइज 1.5 का क्वेश्चन नंबर 3 है ये। और इसमें क्वेश्चन है कि सिंप्लीफाई करना है। जो क्वेश्चन आपको दिया हुआ है इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना है, जितना सिंपल हो सकता है तुमसे वो लिखना है। देखो फर्स्ट क्वेश्चन है कि 2/2/3 है और फिर 2/1/5 है। अब देखो यहाँ पर भी एक्सपोनेंट का लॉ आपको हम बता दें कि यहाँ पर सिंस लिखेंगे, सिंस a पर पावर अगर m है और फिर a पर पावर n है, दोनों का बेस सेम है। ऐसी हालत में जब हम पावर को जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो ये पावर आपस में ऐड हो जाता है, ये m + n हो जाएगा बाय लॉ ऑफ एक्सपोनेंट कह सकते हो कि घातों के नियम से। ठीक है, अब यहाँ पर देखो हमारे पास जो दोनों का बेस 2 है, 2 तो पावर क्या हो जाएगा, इसका ऐड हो जाएगा 2/3 प्लस बीच में और 1/5। अब हम देखो इसको अगर हम ऐड करेंगे, 2 तो ऐसे रहने दो, इसको ऐड करेंगे तो यहाँ पर 5 और 3 का एलसीएम लेना होगा। 5 3 15 हो जाएगा और 5 जब एलसीएम मल्टीप्लाई करके आता है तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 5 2 10 हो गया और ये 3 को 1 से 3, तो अब ये देखो ऊपर कितना हो गया, 10 और प्लस 3 13 हो गया, 13/15। अब इसको कुछ नहीं कर सकते हो, तो इसका मतलब ये हो गया कि हमारा यहीं पर हमारा आंसर हो गया 13/15। इसको आगे सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है आपको। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन में है, सेकेंड क्वेश्चन देखो इसमें है कि 1/3³ है और फिर इसके ऊपर 7 है। ठीक है, तो जब देखो ये 1/3 है तो इसको सबसे पहले तो हम इसको कर लेंगे कि 3 पर पावर -1 करके -3 करके 7 लिख देंगे, क्योंकि 1/3 इतना था ना। अब 1/ इतना का मतलब हो गया कि जैसे अगर हमारे पास 1/a है, a पर पावर m है, तो ये ऊपर जाता है तो a पर पावर -m हो जाता है, सिंस यहाँ पर लिख देंगे एक्सपोनेंट लॉ से। तो ये 1/3 था, तो इसको हम 3 पर -3 लिख सकते हैं और इसके बाद ये। अब देखो फिर पावर, यहाँ पर फिर देखो पावर पर पावर आ गया, तो इसका मतलब हो गया कि 3 पर पावर, ये पावर का पावर माइनस होता है, ये पावर का पावर मल्टीप्लाई होगा आपस में इंटू 7, तो 3 पर पावर -27 हो गया, इस 21। और फिर ये माइनस को हटाने के लिए हम 1/3 पर पावर +1 करेंगे, तो नीचे लिखना होगा हमको 3 पर पावर 21। ठीक है, ओके। इसको हम दूसरे तरह से भी कर सकते थे, ऐसा भी कर सकते थे कि हम इसको ऊपर न ले जाते और इसको हम लिख सकते थे इस तरह से 1/3 पर पावर 3 और ये ऊपर का पावर भी 7 कर देते, नीचे का पावर भी 3 पर पावर 7, ये पावर दोनों के लिए था। तो इस तरह से 1 पर तो कितना भी पावर दो 1 ही रहेगा, नीचे हो जाएगा 7 पर पावर 21। यही आंसर पहले भी आया, तो इस तरह से भी कर सकते थे, उस तरह से भी कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसमें कि 11 है। थर्ड क्वेश्चन देखो, 11 पर पावर 1/3 है, 1/2 और 1/4, ऊपर 2 है
नीचे 11 पर पावर 1/4, तो फिर वही करेंगे हम, ये 11 पर पावर 1/2, फिर इसको जब ऊपर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा 11 पर पावर -1/4। अब बेस दोनों का सेम है तो हम बेस को एक साथ ले लेंगे और ये ऊपर में जो है आपस में जुड़ जाता है, यानी 1/2 - 1/4 हो जाएगा। देखो बेस दोनों का सेम था, जो यहाँ देखे ऊपर देखे बेस सेम रहने पर ये जुट जाता है। जुट जाने का मतलब इतना में इतना जुटेगा, तो बीच में माइनस है तो माइनस प्लस के साथ जब ब्रैकेट खोलोगे तो प्लस से माइनस हो जाएगा ये। तो अब ये हो गया 11 और ये 1/2 में से 1/4 माइनस करोगे तो 1/4 बचेगा, है ना। ठीक है, 98 में से 54 घटाओगे तो कितना बचेगा, 54। तो ये, और यही हमारा आंसर हो जाएगा, क्योंकि हम इसको आगे नहीं कर सकते हैं। ठीक है, अब हम एक इसमें एक पार्ट और ऐड कर रखा है, ये है फोर्थ पार्ट। देखो यहाँ पर 7 पे पावर दे रखा है 7 पे पावर 1/3 है और 2 है और 1/2, और फिर 8 पर पावर 1/2। पावर दोनों का सेम है। अगर दोनों का सेम पावर है तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर 7 × 8 करके ये पावर को होल पावर कर देंगे। ठीक है ना। यहाँ पर भी आप एक्सपोनेंट का लॉ लिख सकते हो कि सिंस a पर पावर m इंटू b पर पावर अगर m है, दोनों पर सेम पावर है, तो हम इसको लिखेंगे ab पर पावर am, ये बाय लॉ ऑफ एक्सपोनेंट। ठीक है, ये सब चीज़ें बहुत बेसिक चीज़ है, बहुत क्लियर रखो इसको। अब यह यहाँ देखो क्या हो जाएगा, 8 7 या 56 हो गया, 56 के ऊपर 1/2। अब इसको कुछ नहीं कर रहे, छोड़ दो, यही आंसर हो गया, 56 पर पावर 1/2। ठीक है, ओके।